हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप? आज बात करते हैं हिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चंस की, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बादशाहनामा की रचना किसने की? ठीक है, तो बादशाहनामा की रचना किसने की, ये आपकी क्वेश्चन है। तो आपके आंसर है अमीर खुसरो, अब्दुल हमीद लाहौरी, अलबरूनी, अबुल फजल। तो इसका आंसर है आपका अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, बाकी ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। अमीर खुसरो, जिसको हिंद का तोता बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। इसने तुगलकनामा की रचना की। जा इन अल फतूकी। इसकी खजान फतूकी और नूह सपेर। नूह सपेर की रचना की। ठीक है, इसको अलबरूनी, अलबरूनी की किताब अल हिंद। अबुल फजल, इन्होंने अकबरनामा की रचना की। अकबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो आपके ऑप्शन है सूर्यदेव वर्मन द्वितीय, कृष्ण प्रथम, नरसिंह देव प्रथम और राजराज प्रथम। तो आपका आंसर है राजराज प्रथम। ठीक है, राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। ठीक है, और ये किस वंश से थे? ये थे चोल वंश के थे। ठीक है, और इसके संस्थापक थे विजयालय। ठीक है, अब नरसिंह देव प्रथम के बारे में। ये गंग वंश के थे। कोणार्क मंदिर उड़ीसा इन्होंने बनवाया है, जो कि सूर्यदेव भगवान सूर्य को समर्पित है। कोणार्क मंदिर इन्होंने बनवाया, जो कि भगवान को समर्पित है। कृष्ण प्रथम एलोरा कैलाश मंदिर। एलोरा कैलाश मंदिर इन्होंने बनवाया, ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। राष्ट्रकूट वंश से संबंधित, और इसके संस्थापक है दंती दुर्ग। क्वेश्चन में छपने वाले को पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है ये। एक बार इनको ढंग से नोट कर लीजिए और अपनी कॉपी पे नोट बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे पेपर में आने के लिए। सुलेमान सेकंड कंबोडिया। अब जिसने कंबोडिया, सॉरी सॉरी, सुलेमान सेकंड कंबोडिया अंकुर वाट, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, कंबोडिया। कंबोडिया में अंकुर वाट का मंदिर बनवाया था। अंकुर भगवान विष्णु को समर्पित। कोई नहीं, थोड़ी हैंड राइटिंग मेरी ऐसी है, पर आप एडजस्ट कर लो, समझ में आपकी सवाल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वायसराय ने ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी थी? तो आपके ऑप्शन है एलन बरो, ठीक है, रिपन, लिटन और कर्जन। ठीक है, तो जानते हैं इसमें एलन बरो ने क्या क्या किया था। इसने दास प्रथा को खत्म किया था 1843 में। दास प्रथा को खत्म किया था। ठीक है, रिपन, इसने स्थानीय स्वशासन लेके आए थे। स्थानीय स्वशासन लेकर आए थे। जनगणना 10 की है, लेकर आए थे।
दस की है 1881 में, और एल्बर्ट बिल विवाद इनकी में ही आया था कार्यकाल में। एल्बर्ट बिल विवाद। ठीक है। लेटन लेटन के कारण वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और इनको ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कर्जन 1905 बंगाल विभाजन। ठीक। तो किस वायसराय ने ऐतिहासिक स्थानों को जनरल सिलेक्शन में गहरी दिलचस्पी थी? इसका आंसर है आपका लॉर्ड कर्जन। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आपके ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम, दंती दुर्ग, बिंबिसार श्रीगुप्त। तो आपका आंसर है पुलकेशिन प्रथम। ठीक है। पुलकेशिन प्रथम आपका आंसर है। तो इनके बारे में जानते हैं। दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना। इनको कॉपी में नोट कर लो अच्छे से। ये आपके लिए बहुत कील की तरह साबित होंगे पेपर में, क्योंकि ये बार बार पूछे वाले प्रश्न है। एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी सब में आपके ये क्वेश्चन बहुत ही बार बार पूछे जाते हैं, और बहुत अच्छी तरह से इनको क्लियर कर लीजिए आप अपनी नोटबुक में कॉपी करके। ठीक है। बिम्बिसार बिम्बिसार किस बिम्बिसार है हर्यक वंश का, हर्यक वंश का संस्थापक। ठीक है। और फिर इसके श्रीगुप्त जो कि गुप्त वंश के संस्थापक है, का संस्थापक। और बिम्बिसार को जैन धर्म में श्रोणिक कहा जाता है। जैन धर्म में श्रोणिक कहा जाता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विक्रम संबंत कब आरंभ हुआ? विक्रम संबंत कब आरंभ हुआ? तो विक्रम संबंत उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया था। विक्रम संबंत उज्जैन के राजा उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया। तो इनको जान लेते हैं इसके बारे में। तो ये जैसे ये इशू है यहाँ, अब इससे 57 साल पीछे ईसा पूर्व, और ये 78। ठीक। और ये अपनी यहाँ से अपनी बढ़ती हुई आगे 2025। तो विक्रम संबंत कब आरंभ हुआ? विक्रम संबंत कब आरंभ हुआ आपका? 73 ईसा पूर्व में। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? किसके शासनकाल में आया था? आपके ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। आपके ऑप्शन कौन से? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो इनके बारे में जान लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। क्या क्या है इसमें? 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है। इसका आंसर ये है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी इन्हें इनके थोड़ा जान लेते हैं कौन किस काल में आया था। ठीक है। तो अब आपके ह्वेन सांग जैसे मान लो आपका ह्वेन सांग, ये किसके शासनकाल में आए थे? चीन से आया था। इसको यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। यात्रियों का राजकुमार क्या कहते हैं इसको?
यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। और ये इसकी पुस्तक है सी यू की। ठीक है, इसकी पुस्तक कौन सी है? सी यू की। नेक्स्ट आता है आपका इब्न बतूता। इब्न बतूता ये मोरक्को का वो है। ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इसकी बुक बुक का नाम है रहेला। ठीक है, रहेला इसकी बुक का नाम है। अलबरूनी, ये कि अलबरूनी है एक आपका, अलबरूनी महमूद गजनबी के समय आया था। महमूद गजनबी के समय। ठीक है, ये इनको जान लीजिए और इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली आगरा से दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। तो आपके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपका आंसर क्या है इसमें? सिकंदर लोदी। ठीक है, आपका आंसर क्या है? सिकंदर लोदी। इन्होंने दिल्ली से अपनी राजधानी आगरा स्थानांतरित की थी। और आगरा की स्थापना कब हुई थी? ये आपको पता होगी, एक बार कमेंट्स में बता दीजिए। आगरा की स्थापना हुई थी 1504 ईस्वी में। आगरा की स्थापना कब हुई थी? 1504 ईस्वी में। ठीक है, 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक इसने क्या किया था? 2.5 दिन का झोंपड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाया था? 2.5 दिन का झोंपड़ा। और कुतुब मीनार की शुरुआत कराई थी। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? कुतुबुद्दीन ऐबक, आपका ये कुतुबुद्दीन ऐबक किससे संबंधित है? गुलाम वंश। गुलाम वंश से संबंधित, जिसको मामलुक वंश भी कहते हैं। मामलुक वंश भी कहते हैं। ठीक है, और इसको लाख बख्श की उपाधि भी प्राप्त है। इसको लाख बख्श की उपाधि भी प्राप्त, लाख बख्श की उपाधि भी प्राप्त है, क्योंकि इसको लाखों का दान करने वाला कहा जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, ये कड़ा का गवर्नर था। कड़ा मानिकपुर का गवर्नर बोलते हैं इसको, कड़ा का गवर्नर। ठीक है, नगद वेतन इसने शुरू किया था। नगद वेतन शुरू किया था। दाग व हुलिया प्रथा शुरू की थी इसने। दाग व हुलिया प्रथा शुरू की। ठीक है, नोट कर लेना इन सबको। पेपर में छपने वाले प्रश्न है ये। पेपर में छपने वाले प्रश्न है ये। कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, इन प्रश्नों को नोट कर लेना ढंग से। बस मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये हिस्ट्री के, जो भी मैं आपको अब तक कराएं। ठीक है, इसने क्या क्या शुरू, और इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। अलाई दरवाज़ा बनवाया। अलाई दरवाज़ा। ठीक है, अब मोहम्मद बिन तुगलक, इसको जौना खां कहते हैं। इसको जौना खान भी कहा जाता है। दिल्ली, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, ये अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया। दिल्ली से दौलताबाद ले गया। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं एक क्वेश्चन के साथ आपको कम से कम 15 क्वेश्चन करा रहा हूँ, इनको नोट कर लो, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चार मीनार किसने बनवाई? क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका? चार मीनार किसने बनवाई? तो आपका क्वेश्चन है कुली कुतुब शाह, औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर है कुली कुतुब शाह। ठीक है, कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी ये राजधानी। ठीक है, हैदराबाद बनाई थी कुली कुतुब शाह ने। अब बात कर लें औरंगजेब, इसको बोलते हैं जिंदा पीर। इसको जिंदा पीर कहा जाता है, और आलमगीर भी कहा जाता है। और जजिया कर को पुनः लागू करने वाला औरंगजेब। जजिया कर को पुनः लागू करने वाला, जजिया कर को पुनः लागू करने वाला। जजिया कर क्या है? गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाले कर था एक। जजिया कर क्या है? गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर था एक। जजिया कर क्या है? गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला कर था एक। ठीक है, औरंगजेब को जिंदा पीर, आलमगीर, जजिया कर को पुनः लागू करने वाला
ठीक है। और बीबी का मकबरा बनवाया था इसने, क्या क्या बनवाया था? बीबी का मकबरा। एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको कम से कम 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत बहुत ही बहुत लाभकारी होंगे आने वाले पेपर में, ग्रुप डी एनटीपीसी जैसे भी आपके पेपर हैं, एसएससी में भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका इसमें क्या, जहांगीर। बस यही है इसमें बाकी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिक्कों के 10 गुरु में से 5वें गुरु कौन थे? सिक्कों के 10वें गुरु में से 5वें गुरु कौन थे? तो ये इसका आंसर है आपका गुरु। तो आपके ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, रामदास, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय। तो आपका आंसर है इसमें गुरु अर्जुन देव, जो कि सिख धर्म के 5वें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। क्या क्या किया इन्होंने? आदि ग्रंथ की रचना की, ठीक है। आदि ग्रंथ की रचना की गुरु रामदास। इन्होंने क्या है, रामदास नगर बसाया अकबर के समय में। रामदास नगर बसाया, ठीक है, जो कि अब अमृतसर के नाम से जाना जाता है। अमृतसर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना की, ठीक है। गुरु हरराय, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। मैंने आपको एक क्वेश्चन के साथ कम से कम 15 क्वेश्चन कराए, 10 से 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो कराएंगे एक क्वेश्चन के साथ। इनको जरूर नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। और आप इसी तरह अपने चैनल को विजिट करते रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। कोई भी आपको दिक्कत हो कमेंट्स के माध्यम से आप रख सकते हैं, अपनी समस्या को जरूर सॉल्व किया जाएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।